वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रोटीन, एनर्जी, मेलन्यूट्रिशन। पिछले लेक्चर्स में हमने मेलन्यूट्रिशन को देखा था कि मेलन्यूट्रिशन क्या होती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि मेलन्यूट्रिशन की वजह से कौन कौन सी जो केसेस हैं वो हमारे पास आ सकते हैं। तो सबसे पहले है जी प्रोटीन, एनर्जी, मेलन्यूट्रिशन, जिसे PEM भी कहते हैं। अब ये बेसिकली टर्म किस लिए कही जाती है कि इसमें यह है कि जब आप जो अमाउंट खुराक ले रहे हैं उसमें प्रोटीन की अमाउंट जो है वो आप जो नॉर्मल होती है वो सही नहीं लेते हैं, और ना ही साथ में जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह वो आप पूरी नहीं ले रहे होते अपनी खुराक के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप में कई किस्म की डिजीज़ जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। इसकी वजह दो हैं, या तो आप अपनी खुराक में वो चीज़ें पूरी नहीं कर रहे, दूसरी वजह ये है कि आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर उनकी एब्जॉर्बेंस जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही। तो आपके पास जो डिफरेंट केसेस आएंगे, सबसे पहले है आपके पास मेरास्मस। ठीक है, मेरास्मस जो है ये एक ऐसी टाइप है PEM की, यानी कि प्रोटीन, एनर्जी, मेलन्यूट्रिशन की, जिसमें जो कि अमूमन बच्चों के अंदर ज़्यादा होती है। और वो किस वजह से कि अगर वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या प्रोटीन कम तादाद में लेंगे, कम अमाउंट में लेंगे, तो अब जो बच्चे होंगे ख़ास तौर पर उनमें जो है बॉडी जो है वो नहायती जो है वो पतली हो जाएगी, ना बहुत ज़्यादा वो पतले होंगे, और उनका वेट जो है उनकी बॉडी से 60% होना चाहिए था, उससे 60% जो है वो कम होता है। इनकी बॉडी के अंदर किसी किस्म के फैट्स नहीं होते, ना ही कोई मसल जो है उनके में कोई इतनी ताकत होती है। अमूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लो रहता है और अनीमिया जैसी बीमारियां इनको हो सकती हैं। अब इसका इलाज की बात करें तो अगर इनकी डाइट में तमाम न्यूट्रिएंट्स पूरी कर दी जाए तो ये ठीक हो सकते हैं, वरना ये पॉसिबल है कि इनकी डेथ हो जाए। नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज़ है वो है क्वाशोरकर, और बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि अमूमन बच्चे या अडल्ट वो प्रोटीन सही अमाउंट में नहीं लेते। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है। इसमें और मेरास्मस में बेसिकली फ़र्क क्या है कि क्वाशोरकर में जो मैदा होता है वो फूल जाता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है, बाकी बॉडी जो है बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। इनमें जो है बाल और दांत गिर जाते हैं। साथ में क्या है कि बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती। ठीक है, तो इनकी डाइट में अगर प्रोटीन से ऐड कर दी जाए तो उसका इलाज मुमकिन है, वरना ये भी जो है मौत तक लेके जा सकती है। नेक्स्ट जो केसेस है हमारे पास वो है मिनरल डिफिशिएंसी डिजीज़ या MDD। तो इसमें क्या है कि आपकी डाइट में कोई मिनरल पूरे नहीं है तो आपको जिस किस्म की डिजीज़ हो सकती हैं वो सारा हम इसमें देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है जी एनीमिया। एनीमिया बेसिकली क्या है कि आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन पूरी तादाद में नहीं बनती, सही अमाउंट में नहीं बनती, और उसकी वजह क्या है कि जब आप खाने में जो आयरन है या आयरन की एब्जॉर्बेंस सही तरीके से नहीं हो रही तो आपको ये डिजीज़ जो है वो हो सकती है। इसमें बेसिकली क्या है कि रेड ब्लड सेल जो है सही तरीके से नहीं बनते। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट होना शुरू हो जाएगी और आप में कमज़ोरी पैदा होना शुरू हो जाएगी और आपके बाल जो हैं वो गिरना शुरू कर देंगे। दूसरी जो कंडीशन है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। बेसिकली क्या है कि आपकी हड्डियाँ जो है वो उसमें सुराख होना शुरू कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। उसकी वजह क्या है कि जब आप कैल्शियम और विटामिन D पूरी अमाउंट में नहीं लेते तो ये डिजीज़ आपको हो सकती है। अब नेक्स्ट है ग्वाइटर। अब ग्वाइटर बेसिकली क्या है कि जब आप आयोडीन कम लेते हैं खाने में तो आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या हो जाता है, वो स्वेल अप हो जाता है और फूल कर आपके जो गर्दन रीजन है वहाँ से बाहर निकल आता है, स्वेल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो कुछ केसेस थे जो कि आपने देखे कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से, यानी कम खुराक लेने की वजह से होते हैं। अब हम बात करते हैं ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कि आप कोई न्यूट्रिएंट को ज़्यादा ले लें तो उसकी वजह से क्या हो सकता है। तो अब मोस्टली लोगों में अगर ओवर कंजप्शन कर लें खाने की तो वो ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, मोटापे का शिकार हो जाते हैं, और उसकी वजह से उन्हें हाइपरटेंशन की शिकायत होगी। लिवर, रीनल और हार्ट डिसऑर्डर जैसे जो डिसऑर्डर्स हैं वो उनको हो सकते हैं। फैट जो है उनके अंदर जो एक्सेसिव फैट मौजूद है वो उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। और कुछ जो है उनकी ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उनको आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है। बेसिकली वो क्या है, ब्लड वेसल्स हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा जो दिल की बीमारियां हैं वो भी हो जाती हैं, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ वगैरह भी हो सकती हैं। इसी तरह हम देखें अगर विटामिन D ज़्यादा हो तो आपको नोज़िया, फटीग और वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। अगर आप विटामिन A की बात करें तो आपको बहुत जो है आपकी टांगों के अंदर बहुत ज़्यादा सख्त जो है वो पेन होना शुरू कर देगा, आपके हाथों के अंदर पेन होना शुरू कर देगा और स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये डिसऑर्डर समझ आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।